यहाँ से मैं तस्वीरें दिखाऊं तो काफी दूर तक रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो काफी जोर शोर से, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है। अगर अहमदाबाद की गर्मी की मैं बात करूँ तो 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है और ये 40 डिग्री के बावजूद वो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे का मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से तस्वीरें दिखाई देंगी। पूरा आसमान में जो फूल बरसाए जा रहे हैं और ये फूल अमित शाह के अभिनंदन के लिए, अमित शाह के स्वागत के लिए हैं। और लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का स्वागत है और यही कार्यकर्ता उनको इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाएंगे। और यही रीजन है कि वो पूरे अहमदाबाद, पूरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में वो पूरे दिन भर आज रोड शो निकाले हैं और ये रोड शो सभी 7 विधानसभाओं में जाएगा। जो पहला रोड शो, जो आज के दिन का पहला रोड शो है वो शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा रोड शो है वो करीबन 12:30 बजे के आसपास शुरू होगा, जो बाकी की विधानसभा में होकर जाएगा। और तीसरा रोड शो फिर से अहमदाबाद में होगा और जो 3 विधानसभाएं, उन 3 विधानसभाओं को कवर करेगा। और रात को 8 बजे बड़ी विशाल जनसभा अमित शाह की होगी। आप देख सकते हैं अमित शाह की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए, खुद उनको जो अभिवादन है उनको स्वीकार तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको रिएक्ट भी कर रहे हैं, उनका अभिवादन करके, उनके ऊपर फूलों की बारिश करके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या माना जाए कि ये रोड शो केवल एक महज चुनावी रस्मी अदायगी, और जो रिकॉर्ड तोड़ की बात हो रही है 10 लाख से ज्यादा की, क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? यतेंद्र, हमने अपने गृहमंत्री अमित शाह के जो पॉलिटिकल रैली है, पॉलिटिकल रोड शो है, हमने कितना कवर किया है और अभी जो इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों में, यतेंद्र, ये लगता है कि ये एक तरीका है, ये एक आत्मविश्वास का लबरेज भरा ये तरीका है कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में अपना चुनाव प्रचार अभियान बढ़ाएंगे। और ये शायद स्टेटमेंट है। और जो हम यहाँ पर बीजेपी के पोस्टर्स और झंडे जो देख रहे हैं, देखिए किस तादाद में यहाँ पर ये जो फ्लायर्स उड़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता जमा है, तो ये नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश है। इसी तरीके से आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप ये चुनाव प्रचार अभियान में उतरिए और जनता से अपना समर्थन जुटाने की कोशिश करिए। और गृहमंत्री अमित शाह का हमने शुरू से ही जो चुनाव प्रचार अभियान में हमने देखा है, हम यही देखा है कि वह अहमदाबाद एकदम शुरू में आते हैं और वोटिंग के दिन में आते हैं। तो जो ये एकदम शुरू का जो फेज है वो ये रोड शो आज दिखा रहा है। पूरा अहमदाबाद इलाका, 7 विधानसभा की जो सीटें हैं वह इस वक्त सड़कों पर उतर आई है। और ये तस्वीरें हम लगातार, हमें भी 2 किलोमीटर हो गया है हम चलते हुए इस रोड शो को फॉलो कर रहे हैं। यकीन मानिए यतेंद्र, 42 डिग्री सेल्सियस है और चल रहा है। एक पल, एक तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से आपको यहाँ पर दिख रही है। और ये सिर्फ अहमदाबाद का जो चुनाव प्रचार अभियान है, कैसे अहमदाबाद का चुनाव प्रचार अभियान देश के लिए एक मिसाल बने, ये पूरी तस्वीरें, खास तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं और लगातार इस रोड शो को फॉलो कर रहे हैं। जी लगातार जारी है। अमित, हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे थे कि किस तरह से रोड शो का जो राजनीतिक मैसेज है वो कार्यकर्ताओं तक और पूरे देश भर में किस तरह से दिया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को। भव्य रोड शो, विशाल रोड शो जो शुरू हो चुका है, पूरे दिन भर अहमदाबाद जो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र है उसमें चलेगा और कार्यकर्ता लगातार उतरे हुए। खुद अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो इस रोड शो को देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस रोड शो में सहभागिता कर रही हैं। और अमित शाह लगातार, क्योंकि ये महिलाएं जितनी बड़ी संख्या में आई हैं उससे अमित शाह का जो आत्मविश्वास है वो शायद यही है कि जो 10 लाख वोटों की बार बार हम बात कर रहे हैं
वो रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि भयंकर गर्मी होने के बावजूद भी कार्यकर्ता सड़कों पर है। आप देख सकते हैं इन चेहरों को, देखिए महिलाओं के चेहरों को, जो साफ तौर पर दिखा रही है कि कितना जोश है। और गर्मी जो सर चढ़ के बोलती है वो सर चढ़ के नहीं बोल रही, वो राजनीति है। वो जो मोदी सरकार का नारा है कि जो गारंटी है वो यहाँ पर सर चढ़ के बोल रही है। और यही कारण है कि लगातार इस धूप के बावजूद, इस गर्मी के बावजूद महिलाएं हो, किसी भी उम्र का वोटर हो, वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। और अमित शाह के अभिवादन में, अमित शाह के समर्थन में ये रोड शो जो निकल रहा है और लगातार भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। और साफ तौर पर मैसेज राजनीतिक तौर पर यही है कि अमित शाह भले ही रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस रोड शो की गूंज पूरे गुजरात में दिखाई देगी। और गुजरात एक बार फिर से हैट्रिक लगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, जिस तरह के परिणाम इन दोनों लोकसभा चुनावों में गुजरात से मिले थे, वो एक बार फिर से 2024 में उसकी हैट्रिक लगेगी। यानी कि जो अपोजिशन है वो चारों खाने चित नजर आएगा। और उसकी वानगी भी ये है कि जो भी अपोजिशन के बड़े लीडर थे वो पिछले कुछ समय में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति है उसी की वानगी के तौर पर देखा जाता है कि विपक्ष नाम मात्र के लिए अपोजिशन के नेता बचे हैं, नाम मात्र के लिए चुनाव के जो अपोजिशन चुनाव लड़ रहा है वो रस्म अदायगी के तौर पर लड़ रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से रोड शो का माहौल है वो पूरे गुजरात की तस्वीर आपको दिखाता हुआ नजर आएगा कि गुजरात में हवा किस तरफ चल रही है। और एक बार फिर से जो हैट्रिक की बात कही जाती है वो हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए आप कहीं भी पूरी रोड पे देखिए, रोड के दोनों साइड है कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, यहाँ हर तरह का वोटर इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा अहमदाबाद की सड़कों पर देखने को मिलेगी। जो चिलचिलाती धूप है वो सर पर पड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी जो जोश है वो होश को खोने का काम नहीं करने दे रहा है, जो सर चढ़कर बोल रहा है। और यही कारण है कि अमित शाह जो बार बार कहते हैं कि जो 400 पार का नारा दिया है उसकी जो चिंगारी है वो गुजरात की सड़कों से निकलेगी, गुजरात के बूथों से निकलेगी। क्योंकि एक बूथ पर जो यहाँ के लोकसभा इंचार्ज है, जो हमारी उनसे बात हुई, एक बूथ कार्यकर्ता को 60 वोटरों को बूथ में लाने का काम दिया गया। और टारगेट है सुबह 10:30 से पहले वोट डलवाने का। और जो वोट का मंत्र है कि पहले मतदान और फिर जलपान, वो नारा यहाँ पर हर गली पर, हर बूथ पर काम करवाने के लिए जो संकल्प दिलवाया गया हर बूथ कार्यकर्ता को, वो यहाँ पर दिया गया है कि पहले मतदान और फिर जलपान, यानी कि 10:30 से पहले उनके बूथ के वोट पड़ जाने चाहिए। और यही कारण है कि जो बार बार बीजेपी के यहाँ के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह को आने की जरूरत नहीं। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या तस्वीरें वहां पर, क्या दिखाएंगे आप? देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ में न्यूज 18 इंडिया को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना, ये देखिए तस्वीरें, देखिए उनका जो रथ है लगातार ही चलता जा रहा है। मैं आपको खास तौर पर ये जनता की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे जनता लगातार देख रही है। ये गृह मंत्री का रोड शो शुरू हुए करीब 1.25 घंटा हो चुका है और करीब हम 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन जनता जहाँ है देखिए कैसे वो अपने घरों में, दुकानों में खड़ी है और किस तरीके से गृह मंत्री का अभिवादन वह स्वीकार कर रही है। ये सारे दुकानदार हैं सानंद के, ये दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं। और जो इनकी खामोशी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे रोड शो से, हम भी चल रहे हैं लगातार, लेकिन इनकी खामोशी इस बीजेपी के झंडे के नीचे ये बयां करती है कि आखिरकार यह क्या सोचते हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे के दिन अंतिम फैसला आएगा। और ये अत्यंत एक और चीज है, देखिए आप ये जो सानंद का इलाका है, सहकारिता के जो मंडी से यहाँ पर शुरुआत की है, एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी मतलब सहकारी समिति की बहुत बड़ी यहाँ पर ये मंडी है। और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ये जो सहकारिता मंत्री रहे हैं और इसके अलावा जो इन्होंने इसमें काफी ज्यादा काम किया है।
काफी ज्यादा इसमें उन्होंने काम किया है और यहाँ से शुरुआत करना इस बात की ओर इशारा करता है, वो ये साबित करता है कि कैसे किस कदर वो सहकारिता से जुड़े लोगों को अहमियत देते हैं। एपीएमसी मंडी सानंद ये बहुत अहम सेंटर है यतीन, और इस सेंटर से शुरुआत करना और ये दिखाता है कि जो लोगों को रोजगार देने का काम इन्होंने किया है सहकारिता मंत्रालय के बनने के बाद, वो किस कदर कैसे वह आगे बढ़ा रहे हैं अपनी नीतियों के साथ और कैसे जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी चीज देखिए यतीन, यहाँ पर जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें रथ यात्रा एक जो मुख्य चौराहा है सानंद का, वहां पर यह आ चुका है। और सानंद के देखिए ये तस्वीरें देखिए, जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, वो लगातार इस यात्रा को, जो इसमें कुछ खलन न पहुंचे, गृह मंत्री के स्टाफ से लगातार ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उनसे यह बातचीत कर रहे हैं। और देखिए शायद ये किसी को रिसीव कर रहे हैं और एक एक चीजें हमने इनकी देखी है, हम इनकी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये रथ का शायद डायरेक्शन बदल रहा है और जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा यतीन हम इस मेगा रोड शो को हम यहाँ पर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। और ये हम यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा देखिए माहौल यहाँ पर बन रहा है। मुख्य चौराहे पर ये रोड शो आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार जनता से अभिवादन कर रहे हैं, कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उनके हाथ में कमल का निशान है, कमल के निशान से वो जो है दिखा रहे हैं, जनता से बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह है वो अहमदाबाद की रोड शो पर, अहमदाबाद की सड़कों पर यहाँ पर चल रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यहाँ पर देख सकते हैं और कैसे रोड शो ये पूरा चल रहा है, ये हम आपको ये दिखा रहे हैं। जो रास्ता है, जो रोड शो है, ये आगे यहाँ पर बढ़ रहा है और सानंद से या सानंद में यह समाप्त की हो कुछ इस रोड शो की क्या अहमियत है। मैं विस्तार का गुजरात और पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब 100 पार सीटों से वड़ा प्रधान देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे लोकप्रिय सांसद और देश के गृह मंत्री अमित भाई साहब हमारे परिवार है, उसको भी हम भव्य बनाने का संकल्प किया है। साहब ने 5 सालों में जो हमारी गरीबों के लिए काम किया है। सहयोगी अमित पांडे बता रहे थे कि जो सहकारिता क्षेत्र में जो अमित शाह के नेतृत्व में काम हुआ है, यही कारण है कि जो महिलाएं, मैं आपको दिखा दूं कि महिलाएं सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं जो बड़ी संख्या में अमित शाह के रोड शो में आई हुई है, क्योंकि एक गांव-गांव को जोड़ने का, जो छोटे छोटे कस्बों में जो काम है, वो एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का काम गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है। तो ऐसे में जो पंचायतें हैं, जो सहकारिता के जो काम जो छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, उनको एक बार फिर से खड़ा करने का काम किया। और शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इस रोड शो में आई। और रोड शो की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की जो अम्बेडकर चौक को क्रॉस कर चुका है और लगातार ये जो रोड शो है वो नल सरोवर चौक तक जाएगा, जो एपीएमसी सर्कल से जो बड़ा है, जो अमित शाह लगातार बीच बीच में संबोधित भी अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, फूल बारिश करके उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में लगातार कोशिश है कि पूरा जो रोड शो दिन भर चलने वाला है उसमें कार्यकर्ता को जोश बना रहे और जो टारगेट है वो पूरा हो। क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि सड़कों पर जो आगे देखेंगे रोड शो की तस्वीरें, तो वो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आगे भी मैं आपको दिखा दूं, केवल ये तस्वीरें नहीं, आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि कार्यकर्ता आगे भी ढोल बाजों के साथ, नगाड़ों के साथ रोड शो में शिरकत कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला और आखिरी रोड शो अपने